हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंच में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 6th क्लास मैथ्स बुक फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। इसके बारे में हमने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड आई होप थर्ड पेज ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम थर्ड पेज पे कुछ ट्राइवीज दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे एंड देखते हैं आगे और कहाँ तक हमारी क्लास जा पाती है। सो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। Okay, so in the last class we discussed about how many numbers we can make, like 4 digit, 5 digit, 6 digit numbers हम लोग कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से हमें उन नंबर्स को बनाना है। बाय गोइंग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो अब इसी में आगे आपके ट्राइवीज पेज नंबर 3 के ऊपर दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस जिनको समझना बहुत जरूरी है, जिनके अंदर अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। So we'll discuss them. आपके पेज नंबर 3 पे द थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, जहां पर आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और डिजिट्स आपके लिए फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक फॉर वन क्वेश्चन। हियर इट इज गिवन दैट यू हैव टू मेक अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर वेयर डिजिट 4 इज ऑलवेज एट द 10th प्लेस। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 you have to make a 4 digit number. So 4 digit number में we will start it with the 1000, 100, tens and ones. These are the place values जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसलिए पे आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है that at the place of tens the number 4 is fixed. यानी कि यहाँ पर नंबर 4 जो है वो फिक्स्ड है और किसी भी नंबर को we are going to use the digits from 0 to 9. Basically हमें 0 to 9 नंबर्स को यूज करते हुए एक 4 डिजिट नंबर बनाना है जहां पर 4 is fixed at 10th place और किसी भी नंबर को हमने रिपीट नहीं करना है। अब ये नंबर बनाना क्या है, बेसिकली एक तो हमें बनाना है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड अ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब मैंने आपसे कहा 0 to 9 और 4 हमने फिक्स कर दिया, तो दैट मीन्स कि जब हम डिजिट्स देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, सो यहाँ पर हम नंबर 4, इस नंबर 4 को कैंसिल कर देंगे, इसे हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी यूज्ड इट हियर। ओके, बिकॉज वी यूज्ड इट हियर। ना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट के लिए हम कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं? वी फॉलो दिस डिसेंडिंग ऑर्डर। वी फॉलो दिस डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब क्योंकि यहाँ 4 फिक्स है तो हम नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखेंगे। Okay, so for the descending order or for creating the greatest number, we'll start from number 9 as it is the greatest one, and in descending हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। So 9 is the greatest. Here comes 9. Now क्योंकि हमें नंबर रिपीट नहीं करना, so once the 9 is used, now we have to switch to the other number which is greater, but which is greater in all these number except in 9. ओके, सो द नेक्स्ट नंबर विल कम 8 एंड क्योंकि यहाँ पर 4 फिक्स है तो जो हमें नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंड विच इज 7। हियर कम्स द ग्रेटेस्ट नंबर जहां पर 4 जो है वो 10th प्लेस पे फिक्स्ड था। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड एज आई टोल्ड यू, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैंने आपको बोला था यू हैव टू फॉलो द असेंडिंग ऑर्डर। Which order you have to follow? You have to follow the ascending order. मतलब आपको सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। अब क्योंकि मैं बोल रही हूँ छोटा नंबर, तो ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 0 को हम कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखेंगे
बिकॉज 0 को यहाँ पर लिखते ही आपका नंबर 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट हो जाएगा, विच इज रॉन्ग. ओके, सो वी स्टार्ट विद द आफ्टर 0 जो सबसे छोटा नंबर होगा. सो आफ्टर 0 सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1. सो वील राइट 1 हियर, देन वी विल राइट 0 क्योंकि यहाँ पर 4 फिक्स्ड है हमारे पास. ओके, सो आफ्टर 1 0 देन द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 2. सो दिस विल बी आर द स्मॉलेस्ट नंबर जहां पर 4 10th प्लेस पे फिक्स्ड भी होगा, हमने किसी नंबर को रिपीट भी नहीं किया है. एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो हम इन नंबर्स इन डिजिट्स के साथ बना सकते हैं जहां पर 4 हमारा फिक्स्ड था. क्लियर? अब इसी के अंदर इफ आई टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब यहाँ पर ना आपके पास डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एक ही डिजिट को फिक्स किया था. सो इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड. मैंने सिर्फ एक डिजिट को फिक्स किया और आपको इजीली समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे थे. अब सिमिलरली यहाँ पर आपका डिफिकल्टी लेवल को हम डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं. मैं यहाँ पर 100 प्लेस पे 7 को भी फिक्स कर सकती हूँ. ओके, और मैं 1 प्लेस पे 2 को भी फिक्स कर सकती हूँ. अब आप कैसे करेंगे? ओके, सो द डिफिकल्टी लेवल कैन बी इंक्रीज बट अल्टीमेटली इट इज वेरी सिंपल टू डू. पैटर्न वही रहेगा जो हमने अभी तक फॉलो किया था. 7 एंड 2 को हम यूज नहीं करेंगे. सो व्हेन वी आर यूजिंग द डिजिट्स, अगर हम बात करें दिस इज द ग्रेटेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट, और हम बात कर रहे हैं 0 1 2 हम यूज कर चुके, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट 2 हियर. 3 4 5 6 7 हम लिख चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज 7 अगेन. 6 8 and 9. Now how you are going to make a greatest number? By moving descending order, by moving in a descending order. So here comes the 9 7 and then comes 8. 9 7 8 2 will be a 4 digit number जहां पर 7 is fixed at 100 place and 2 is fixed at the 1s place. Similarly when we talk about the smallest number, the smallest number के लिए हम लोग again same way use करेंगे. We cannot write 0 at the first position, so we are going to write 1 here and we are going to write 0 here. So this would be our second number जो smallest होगा 4 digit, जहां पर 7 is fixed at 100 place and 1s पे हमने 2 को fix कर दिया. Simple to understand. Okay, the pattern will remain the same and the simple way. I hope this is very very much clear to you. I hope there is no confusion for you over here. Now, moving forward in your book, there it is given that you have to understand the ascending and descending order and you have to perform certain exercises for it. See, descending और ascending order क्या है मैं आपको पता है क्योंकि आई एम वेरी श्योर आपने 4th स्टैंडर्ड में और 5th स्टैंडर्ड में भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करा है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू 4 डिजिट नंबर्स इट बिकम्स लिटिल टफर टू अंडरस्टैंड एंड डू इट इमीडिएटली. मीन्स आप पहले उनको कंपेयर करना शुरू करते हैं और फिर आप आंसर्स निकालते हैं. सो उसके लिए हम एक छोटे वे को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वुड बी द बेस्ट ट्रिक टू डू इट. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ascending order. Okay, first we are going to discuss the ascending order. See, ascending order को अगर मैं आपको simple terms में समझाती हूँ, so ascending order is simply writing a numbers in their in a particular pattern जहां पर हम सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखेंगे. द स्मॉलेस्ट विल कम फर्स्ट. सो हियर आई कैन से द स्मॉलेस्ट नंबर विल कम फर्स्ट. ओके, जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर की तरफ हम जाते जाएंगे. ओके, so let's take an example. आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. there are certain digits, certain numbers are given and you have to arrange them in the smallest, in the ascending order. Okay, starting from the smallest. So let's start writing the question first. The question is given
847, 9754 means 9754, 8320 and 571. Now see, writing certain numbers in the ascending order, there could be a two patterns. जिन पैटर्न्स में हमने इनको कंपेयर करना सीखा था उसी पैटर्न में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी, देयर आर सर्टेन नंबर्स जो 3 डिजिट भी है, 4 डिजिट भी है एंड अगेन 3 डिजिट भी, राइट? सो दिस इज 3 डिजिट नंबर, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, दिस इज अगेन अ 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज अगेन 3 डिजिट नंबर, राइट? सो आई एम वेरी श्योर, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, कि 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से छोटा होता है, राइट? तो पहले शुरू के अंदर यही दो नंबर आने वाले हैं. कौन कौन से नंबर आने वाले हैं? 847 एंड 571. नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा. सो यू हैव टू स्टार्ट कंपेयरिंग देम, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया है कि हम फर्स्ट डिजिट को ही सबसे पहले कंपेयर करते हैं. एंड आई नो कि 5 इज स्मॉलर देन 8. So ultimately I can say that 571 should be the first number to come when I am writing these numbers in ascending order. Clear? So I will be writing 571, then I will be writing the next number, that would be 847. Correct? Now moving forward, the 4 digit numbers. अब ये नंबर हमने लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया. This number is done, so I have to write these two numbers. अब इन दो numbers के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? Again by comparing them. See, 9754 and 8320. How we are going to write them? See, अब again हम लोग first digit को compare करेंगे. So by comparing the first digit, I can say 8 is smaller than 9. So the number starting with 8 will come first and then comes the 9754. So the number on the third position will be 8320 and the last number that will be coming while writing the answer for this question, it will be 9754. Simple. This would be your answer. This will be your answer for this question, right? So you need to understand that while writing in ascending order, we have to move from smallest number will come first, and from smallest we will go to the bigger number. मतलब छोटे नंबर से आपको बड़े नंबर की तरफ जाना है. That is the only concept of ascending order. Clear? And इसका ठीक उल्टा हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं descending order. इसके ठीक उल्टी बात करेंगे हम. जैसे हमने असेंडिंग में किया है, ठीक इसका उल्टा हम करेंगे डिसेंडिंग में. डिसेंडिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग बड़े नंबर को पहले लिखेंगे और छोटे नंबर को सबसे लास्ट में. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Descending order. Descending order is completely opposite of ascending order, right? Completely opposite का मतलब ये होता है कि descending में हम सबसे बड़े नंबर को पहले लिखते हैं और उसके बाद छोटे नंबर के टुवर्ड्स हम जाते रहते हैं. So here I can say the bigger number will come first. Will come फर्स्ट. क्लियर? बड़े नंबर को लिखना है और फिर छोटे नंबर के टुवर्ड्स जाना है. ठीक इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन आपकी बुक से दोबारा देखते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 इज 5,000, 7,500, 85,400, 7,861. राइट?
नाउ यू हैव टू अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. You have to arrange these number in descending order. Now let's see how many digits are there first. ठीक है, अब यहाँ पर 5000 में I can say there are 4 digits. In 7500 there are again 4 digits. In 85400 there are 5 digits. Then we will see 7861. It has how many digits? 4 digits. So I can say the biggest number. As I told you, we are writing in descending order. We have to write the biggest number first. So the biggest number कौन सा होगा? वो number जो 4 digit का है या वो number जो 5 digit का है? The 5 digit number will come the first. So while writing the answer, you have to write it down. 85400. 85,400 will be the biggest of all and will come at first. Okay? Now let's move forward. अब क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट के 3 नंबर हैं, ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट कंपेयरिंग देम. सो वन नंबर इज 5000, द अदर नंबर इज 7500, द अदर नंबर इज 7861. नाउ बीइंग वी नो हमने कौन सी डिजिट्स को कंपेयर करना था? फर्स्ट डिजिट्स. सो द फर्स्ट digits, right? By comparing the first digit, we could see that 7, there are 2 numbers starting from 7 and 1 number is starting from 5. So here I can say the smallest number कौन सा होगा? क्योंकि 5 छोटा होता है 7 से, तो we can say that this will be the smallest. This will be the smallest. And when we'll come to 7500 and 7861, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सेकेंड डिजिट को कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 है. सो वील कम टू द सेकेंड डिजिट. दिस इज 5, दिस इज 8. नाउ वी नो कि 8 इज बिगर देन 5, सो दिस विल कम फर्स्ट. सो वी विल राइट 7861, देन वील राइट दिस 7500 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर एट द लास्ट, दैट इज 5000. Clear? That is your answer. Okay, so in ascending we wrote the smallest number first and in descending we wrote the biggest number first. Clear? This is the only concept of ascending and descending order, which is very very simple to understand and easy to work on. I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. हमारी आगे की नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन प्लीज आप इन सब क्वेश्चंस को अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. थैंक यू.